हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि सन 2000 से लेकर 2036 तक व्लादिमीर पुतिन ही रहेंगे रशिया के प्रेसिडेंट। व्लादिमीर पुतिन ने यह कमाल कैसे कर दिया। एक्चुअली बात है सन 2000 की, जब रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को बनाया गया। जब यह प्रेसिडेंट बने तो पूरे रशिया में यह बहुत फेमस थे, क्योंकि ये लगभग 80,000 लोगों को मारकर बने थे रशिया के प्रेसिडेंट। लोगों को इनसे बहुत उम्मीदें थी। रशिया में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। जैसे हमारे यहाँ पर 5 साल का होता है, वहाँ राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। तो सन 2000 से लेकर 2004 तक पुतिन ने अपना पहला कार्यकाल पूरा किया। पुतिन ने अपने पहले कार्यकाल में इतना अच्छा काम किया कि रशिया की जीडीपी को उन्होंने डबल कर दिया। रशिया के लोगों को ऐसे लगने लगा था कि उन्हें कोई हीरो ही मिल गया हो। और पुतिन ने अपने दूसरे कार्यकाल में भी बहुत अच्छा काम किया। लेकिन रशिया के संविधान के हिसाब से कोई व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही लगातार रशिया का प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन सन 2008 में पुतिन ने संविधान के अंदर एक बदलाव किया। उन्होंने यह कानून बनाया कि रशिया की सारी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास रहेगी। और उसके बाद सन 2008 में पुतिन रशिया के प्राइम मिनिस्टर के पद पर खड़े हुए और जीते भी। और इस काल में भी सारी पावर पुतिन के ही पास थी। और सन 2012 में संविधान के अंदर इन्होंने फिर से एक बदलाव किया कि जो भी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास थी वह फिर से प्रेसिडेंट को दे दी जाए। और सन 2012 से लेकर 2016 तक पुतिन फिर से प्रेसिडेंट के पद पर खड़े हुए और जीते भी। और उसके बाद सन 2016 से लेकर 2020 तक व्लादिमीर पुतिन ही रशिया के प्रेसिडेंट बने। लेकिन यह इंसान इतना कुछ करने के बाद भी नहीं रुका। इन्होंने फिर से एक कानून बनाया कि सन 2020 में जो भी रशिया का प्रेसिडेंट बनेगा वह सन 2036 तक रशिया का प्रेसिडेंट ही रहेगा। और उसके बाद सन 2036 तक अब पुतिन ही रहेंगे रशिया के प्रेसिडेंट। लेकिन मुख्य बात यह है कि पुतिन इतनी बार रशिया में जीता कैसे। पुतिन को एक बात पता थी कि जब तक देश के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे चलते रहेंगे, जनता अपने आम मुद्दों पर ध्यान नहीं देगी। इसलिए पुतिन कोई ना कोई लड़ाई करता रहता था और जीत भी जाता था। जैसे पुतिन ने 2008 में गार्गिया पर हमला कर दिया और उसके बाद सन 2011 में लीबिया पर हमला कर दिया। और यह इंसान यहाँ पर भी नहीं रुका। और इसके बाद सन 2014 में इसने क्रीमिया पर हमला कर वहाँ कब्जा कर लिया। और 2022 में पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर पूरे विश्व को डरा दिया। इसलिए रशिया की जनता का ध्यान कभी अपने आम मुद्दों पर गया ही नहीं। और यही कारण था जिसकी वजह से पुतिन हर बार चुनाव जीत जाता था। इसके अलावा पुतिन के पास 3 सबसे बड़ी पावर है। पहली, पुतिन के पास एक पूरी साइबर आर्मी है। यह आर्मी इतनी पावरफुल है कि कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जिताने में भी इनका ही हाथ था। दूसरा, पुतिन के विरोध में जो भी इंसान खड़ा होता है या तो उसे पुतिन मरवा देते हैं या फिर उसे पुलिस उठाकर ले जाती है। और पुतिन के पास तीसरी सबसे बड़ी पावर है मीडिया। रशिया के न्यूज चैनल पर सिर्फ इनकी ही न्यूज आती है, जहां इनकी तारीफ होती है और सारे चैनलों में सिर्फ इनके बारे में ही बताया जाता है। इन्हीं कारणों की वजह से पुतिन कभी हारे नहीं। इतना ही नहीं, पुतिन की लाइफस्टाइल भी बहुत शानदार है, क्योंकि ये कभी हॉर्स राइडिंग करते हैं, कभी ये फिशिंग करते हैं, कभी ये स्विमिंग करने चले जाते हैं। और दुनिया में कोई ऐसा जहाज या फाइटर जेट नहीं है जो पुतिन ना उड़ा सके। पुतिन को सबमरीन भी चलानी आती है। और इतना ही नहीं, पुतिन हर प्रकार की स्नाइपर भी चला लेते हैं। और पुतिन को मार्शल आर्ट और कराटे में भी एक्सपर्ट माना जाता है। और लगभग 70 साल की उम्र में भी पुतिन पूरी तरह फिट है। और अगर आप यह जानना चाहते हैं कि पुतिन कैसे 80,000 लोगों को मारकर बने थे रशिया के प्रेसिडेंट, तो आप ये वीडियो देखें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और क्लिक ऑन द आई बटन। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर बुरी लगी तो डिसलाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।